हाय वेलकम टू कोड फ्रेंड वेलकम नेक्स्ट वीडियो इन द ब्लॉग एप्लीकेशन वन स्टैक प्रोजेक्ट सीरीज। यहाँ पर हम ब्लॉग एप्लीकेशन बना रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने अपना डिटेल्स व्यू वाला कंपोनेंट देखा था, जहाँ पर हमने एक ब्लॉग की जो डिटेल्स थी उसको डिस्प्ले करवाया था। तो आगे बढ़ने से पहले इफ यू आर न्यू टू द चैनल एंड अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक भी करना। आप कहीं पे भी फंसते हो कमेंट करना, ठीक है। आप कमेंट नहीं करना चाहते आप मेरे को पिंग कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, वहां पर आपको सर्च करना है कोड फॉर इंटरव्यू। एंड यहाँ पे अगर आपको मैं प्रोजेक्ट दिखाऊँ तो अब तक हम यहाँ पे इतना काम कर चुके हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में यहाँ पे वो बनाया था, क्या बोलते हैं उसको, अ, जो हमारा डिटेल्स व्यू था। अगर मैं आपको यहाँ पे लॉगिन करके दिखाऊँ, मैंने वहां से उसको लॉग आउट किया और मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ। लॉगिन में मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे लॉगिन करना चाहिए। लॉगिन इसने यहाँ पे किया है मेरे को। आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे सभी ब्लॉग्स आके डिस्प्ले हुए हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे इसको खोल के दिखाऊँ तो अब अगर मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये वाला ब्लॉग मेरे को यहाँ पे एडिट करना है, ठीक है। अगर मैं सपोज यहाँ पे आपके एडिट पे आके यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये वाला ब्लॉग अब मेरे को यहाँ पे एडिट करना है। मेरे को यहाँ पे ये वाला काम करना है, ठीक है। जहाँ पर मेरे को क्या करना है, इस ब्लॉग को मेरे को एडिट करना है और आप अपडेट कह सकते हो कि इस ब्लॉग को मेरे को यहाँ पे अपडेट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये काम करना है, इसके लिए आपको यहाँ पे वापस जाना है और आपको सपोज यहाँ पे क्लाइंट फोल्डर के अंदर जाना है, सोर्स के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर। एंड अगर आप यहाँ पे आओ डिटेल्स के अंदर, अगर आप यहाँ पे देखो ना डिटेल्स व्यू है मेरे पास यहाँ पे, और यहाँ पे इस एडिट बटन के क्लिक पे मेरे को अपने ब्लॉग को यहाँ पे एडिट करना है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले काम करना पड़ेगा, जो क्रिएट है ना यहाँ पे, इसी के साथ मैं यहाँ पे एक कॉम्पोनेंट बना रहा हूँ सपोज अपडेट के नाम से, ठीक है। अपडेट ब्लॉग या ऐसा करके अपडेट भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे अपडेट के नाम से एक ब्लॉग बनाया एंड ये बिल्कुल सिमिलर होगा जो हमारा यहाँ पे क्रिएट वाला है। अगर मैं आपको यहाँ पे अपना क्रिएट वाला कंपोनेंट दिखाऊं ना, तो जो मेरा यहाँ पे क्रिएट ब्लॉग वाला कंपोनेंट है बिल्कुल सेम है। बस यहाँ पे एक डिफरेंस है कि यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे फिलअप होके आएंगी, वरना आप यहाँ पे देखो तो बिल्कुल यहाँ पे सेम है, हल्का सा भी डिफरेंस नहीं है। तो मेरे को बिल्कुल सेम करना है। जो मेरा क्रिएट पोस्ट है उसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करके इसको यहाँ से क्लोज करते हैं और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। जो यहाँ पे क्रिएट पोस्ट है उसको मेरे को यहाँ पे रिप्लेस करना है विद अपडेट, ठीक है। ऊपर चलते हैं, ऊपर यहाँ पे क्रिएट पोस्ट आपको मिलेगा, इसको मेरे को यहाँ पे रिप्लेस करना है विद अपडेट। उसके बाद मेरे को यहाँ पे जाना है app.js के अंदर, और app.js के अंदर यहाँ पे आपको जो अपडेट वाला आपका ब्लॉग है उसको आपको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पे अपडेट को इंपोर्ट किया। उसके बाद डिटेल्स के जस्ट नीचे, ठीक है, मेरे को यहाँ पे एक और राउट बनाना है जो कि आपका यहाँ पे प्राइवेट राउट होगा, जो कि यहाँ पे आपका अपडेट होगा। अपडेट एक पर्टिकुलर ब्लॉक को मेरे को यहाँ पे अपडेट करना है, तो मेरे को यहाँ पे कॉलन आईडी यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। और मैंने यहाँ पे कॉलन आईडी में यहाँ पे बिल्कुल परफेक्टली मैंने यहाँ पे ये डाला। तो इस तरह यहाँ पे आपको डिटेल्स भी नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आएगा अपडेट, कि मेरे को यहाँ पे जो मेरा ब्लॉग है यहाँ पे उसको मेरे को यहाँ पे इस केस में अपडेट करना है। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा कि आपको यहाँ पे अपना जो ब्लॉग है उसको यहाँ पे अपडेट करना है। अब अगर मैं यहाँ पे डिटेल्स व्यू में जाता हूँ तो डिटेल्स व्यू में जो एडिट आइकन है ना मेरा, इसके क्लिक पे मेरे को अपने उसको अपडेट करना है। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे यूज पैराम्स के बाद मेरे को यहाँ पे लिंक को भी इंपोर्ट करना है, ठीक है। लिंक के थ्रू हम जो अपनी राउटिंग है उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एडिट आइकन को मैंने यहाँ पे लिंक से रैप किया, ठीक है। और मेरे को यहाँ पे टू टू करके जो एड्रेस है यहाँ पे वो डालना है। एड्रेस में अगर आप देखो तो मेरे को यहाँ पे अपडेट पे इसको राउट करना है, बट मेरे पास वहाँ पे आईडी भी थी, तो आईडी हमारे पास यहाँ पर है जो कि है post._id। तो post._id से आप यहाँ पे इसको लिंक कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल परफेक्टली इसको यहाँ पे लिंक किया, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैंने रैप कर दिया जो हमारा यहाँ पे एडिट आइकन था, ठीक है। तो एक सेकंड चलने देते हैं। हाँ, बिल्कुल परफेक्टली चला है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ ना, मैं जैसे यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देखो एडिट वाला हमारा एक खुल गया। यहाँ पे अपडेट आपको दिखेगा और आईडी यहाँ पे आपको दिख रही है जो ब्लॉग की आईडी है। अब सर यहाँ पे मेरे को एक काम करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो मेरा पूरा कंपोनेंट है उसमें मेरे को काफी सारी चीजों को यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले वापस आते हैं वापस आते हैं और यहाँ पे अपडेट पे चलते हैं। अपडेट पे जो मेरे को सीएसएस है वो हैंडल करनी है। सीएसएस तो ऐसे बिल्कुल सेम ही रहेगी, ठीक है। इनपुट फील्ड और टेक्स्ट एरिया की सीएसएस मेरे को ऐसे यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा कि मेरे को यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत है, बिल्कुल ठीक है। इनिशियल पोस्ट जो है आपका वो भी बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। मेरे को बिल्कुल यहाँ पे यही चीजें चाहिए, ठीक है। आपको मेरे को यहाँ पे टाइटल चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, आपका पिक्चर चाहिए, यूजर नेम चाहिए, कैटेगरीज चाहिए, और यहाँ पे मेरे को चाहिए आपका क्रिएटेड डेट, ठीक है। तो ये चीजें मेरे को बिल्कुल यहाँ पे सेम चाहिए। उसके बाद अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जैसे ही आप यहाँ पर आओ ना, तो यहाँ पर आते ही इस आईडी के बेसिस पर मेरे को डेटा को फेच करके लाना है। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे एपीआई को मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, और मेरे को यहाँ पे कंपोनेंट डेट माउंट चाहिए। तो मैंने यहाँ पे यूज इफेक्ट को यहाँ पे इंपोर्ट किया जो ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, ठीक है। और इस यूज इफेक्ट के अंदर अब मेरे को डेटा को फेच करना है, ठीक है। इस यूज इफेक्ट के अंदर मेरे को यहाँ पे डेटा को फेच करना है। मेरे को इमेज को भी फेच करना है, बट मेरे को डेटा को भी फेच करना है। तो मेरे को यहाँ पे एक और यूज इफेक्ट बनाना पड़ेगा। नीचे वाले यूज इफेक्ट पर अब अभी आते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, बट अभी के लिए
मेरे को यहाँ पे डेटा को फेच करना है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट फेच डेटा इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे असिंक फंक्शन होगा एक, और बिल्कुल ठीक है, और मेरे को यहाँ पे एपीआई को कॉल करना है। तो सिलेक्ट रिस्पॉन्स एपीआई हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, हमने लास्ट वीडियो में हमने शायद ये वाली एपीआई बनाई थी जहाँ पे था गेट पोस्ट बाय आईडी। ठीक है, हमने डिटेल व्यू में जब हमने काम किया था तो वहाँ पे हमने आईडी के साथ ही काम किया था, और ये आईडी मेरे को यहाँ पे निकालनी है। आईडी कहाँ से आएगी? आईडी के लिए मेरे को यहाँ पे यूज नेविगेट का नहीं, यूज नेविगेट नहीं, यूज पैरम्स का मेरे को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे एक और पैकेज को यहाँ पे इंपोर्ट करना है जो कि है यहाँ पे यूज पैरम्स, और यूज पैरम्स के अंदर से आप यहाँ पे जो आईडी है उसको निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको लिखना है कॉन्स्ट, और यहाँ से आईडी आ जाएगी, और यहाँ पे आप लिख सकते हो सीधा यूज पैरम्स। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे अपनी आईडी पास करी। अब इफ अगर रिस्पॉन्स आपका इस सक्सेस आता है, अगर आपका जो रिस्पॉन्स है वो सक्सेसफुल आता है, तो आप यहाँ पे सेट पोस्ट, ठीक है, ये जो आपके यहाँ पे पोस्ट की इन्फॉर्मेशन है ना, इसके अंदर आप यहाँ पे सीधा जो आपका यहाँ पे पोस्ट है रिस्पॉन्स डॉट डेटा, आप यहाँ पे सिंपल वो डाल सकते हो। ठीक है, और बिल्कुल सही है। ये वाला फंक्शन मेरे को कॉल करना पड़ेगा, फंक्शन हम नीचे कॉल कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये वाला फंक्शन सर मैंने यहाँ पे कॉल किया फेच डेटा के नाम से। ठीक है, ये वाला यूज इफेक्ट कॉल होगा, ये वाला यूज इफेक्ट सर तब कॉल होगा जब आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, जब आप यहाँ पे अपनी जो इमेज है उसको चेंज करोगे एडिट करते हुए। तो इस वाले यूज इफेक्ट में मेरे को यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना, ये वाला यूज इफेक्ट बिल्कुल आपका सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद मेरे को यहाँ पे अपडेट करना है, अपडेट वाला चीज मेरे को यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो सेव पोस्ट है ना, यहाँ पे सेव पोस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अपना आपका अपडेट ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, मेरे को यहाँ पे जो आपका ब्लॉग है उसको यहाँ पे अपडेट करना है, और यहाँ पे मेरे पास क्रिएट पोस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मेरे पास अपडेट पोस्ट। जो एपीआई होगी आपकी वो यहाँ पे अपडेट पोस्ट वाली होगी, और यहाँ पे पोस्ट आएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे आप नेविगेट कर सकते हो, लेकिन इस बार नेविगेट में कोई यहाँ पे नहीं करना, होम पेज में कोई इस बार नेविगेट नहीं करना, मेरे को नेविगेट करना है आपके डिटेल्स पेज पे जिसकी आईडी यहाँ पर मेरे पास होगी। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग में मेरे को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और ये चीज बिल्कुल सही है। तो इसको इसको कॉल कहाँ से करना है, मेरे को नीचे आना पड़ेगा। ठीक है, नीचे चलते हैं, और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखो ना नीचे हमने क्या क्या किया हुआ है, तो यहाँ पे मेरे पास इमेज है, ये बिल्कुल मेरे को ऐसी चाहिए, इमेज चाहिए मेरे को यहाँ पे। और दूसरी चीज इमेज है मेरे पास, एक चीज यूआरएल में यहाँ पे मैं फेच कर रहा हूँ ना उसको, हाँ पोस्ट डॉट पिक्चर यहाँ पे आ रही है, बिल्कुल ठीक है। तो सर ये तो बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इनपुट फील्ड, यहाँ पे तो कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पर मेरे को चेंज करना पड़ेगा इनपुट फील्ड में। अब मेरे को ऑलरेडी वैल्यू फिलअप होके दिखानी है, तो मेरे को इसको कंट्रोल कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, मेरे को इसकी जो वैल्यू प्रॉप है उसको यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा पोस्ट डॉट टाइटल। ठीक है, बटन का जो यहाँ पे बटन है जिस पे पब्लिश लिखा हुआ है, ये पब्लिश बटन नहीं होगा, ये होगा सर यहाँ पे अपडेट बटन, और इस पे यहाँ पे सेव पोस्ट फंक्शन कॉल नहीं होगा, यहाँ पे फंक्शन आपका कॉल होगा अपडेट ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, और इसके कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं वैसे। ठीक है, चलो कलर तो सेम ही रखते हैं, कलर क्या चेंज करना। इसके बाद मेरे को यहाँ पे इसमें भी वैल्यू प्रॉप का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। जितने हमारे पास फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं उनमें एक वैल्यू प्रॉप होता है जिसका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो मैं वही यहाँ पे कर रहा हूँ। वैल्यू प्रॉप का मैंने यहाँ पे यूज किया, चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ ना, तो आप यहाँ पे देखो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, और जो वैल्यूज हैं वो ऑलरेडी फेच होके आई हैं। दोबारा से अगर मैं आपको यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे इसको खोला, जैसे मैं एडिट पे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देखो वैल्यूज यहाँ पे ऑलरेडी फेच होके आई हैं, और ऑलरेडी फिल्ड भी आई हैं। ठीक है, वैल्यूज यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड है, और यहाँ पे जो अपडेट बटन है, अब इस अपडेट बटन के क्लिक पे मेरे को यहाँ पे एक एपीआई को कॉल करना है। तो सर वो एपीआई मेरे को यहाँ पे बनानी पड़ेगी, और उस एपीआई की हेल्प से मेरे को यहाँ पे अपने जो अपडेटेड डेटा है वो उसको सेव करना है। तो जो एपीआई है वो मेरी यहाँ पे अपडेट पोस्ट के नाम से, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और मेरे को जाना है अपने कॉन्फ़िग वाले यहाँ पर, और यहाँ पे गेट पोस्ट बाय आईडी है। मेरे को यहाँ पे एक और एपीआई बनानी है जो कि है यहाँ पे आपका अपडेट पोस्ट के नाम से। और सर यहाँ पे जो यूआरएल है, यूआरएल में जो एंड पॉइंट है वो मैं डाल रहा हूँ सपोज यहाँ पे अपडेट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सपोज लिखा मेथड में यहाँ पे, अब ये एक अपडेट एपीआई है, एडिट एपीआई है, तो आप यहाँ पे पुट लिख सकते हो। ठीक है, कि यहाँ पे पुट एपीआई है, क्वेरी में भेज रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ डेटा भेजूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आईडी में भेजूंगा बेसिकली, यहाँ पे कौन सी उसको मेरे को यहाँ पे अपडेट करना है। मैंने यहाँ पे क्वेरी में मैंने यहाँ पे ट्रू लिखा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे आओगे वापस, तो अपडेट में मैं यहाँ पे पोस्ट भेज रहा हूँ, बट पोस्ट के साथ मेरे को यहाँ पे एक चीज और भेजनी है इस केस में, क्योंकि मेरे को यहाँ पे ये भी बताना पड़ेगा कि आपको कौन सी चीज को यहाँ पे अपडेट करना है। तो यहाँ पे पोस्ट के अंदर अंडरस्कोर आईडी भी होगी, और हमने ये चीज देखी थी। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, कहाँ पे देखा था हमने इस चीज को, यहाँ पे देखा था कॉमन यूटिल्स में। यहाँ पे मैंने देखा था कि अगर आपकी टाइप ऑफ जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो मैंने यहाँ पे क्वेरी में बॉडी अंडरस्कोर आईडी यहाँ पे पास किया था। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पे पुट एपीआई को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, और ये बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट है। तो कहाँ पे इसको अपडेट करना है वो ये यहाँ पे आके बता देगा। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, आपकी बैकएंड की हैंडलिंग करनी है।
ठीक है। अब बैकएंड में मेरे को यहाँ पे ये वाली एपीआई बनानी पड़ेगी जो कि यहाँ पे अपडेट वाली एपीआई है, जिसका एंड पॉइंट आपने यहाँ पे मेंशन किया है जो कि यहाँ पे अपडेट के नाम से। अब ये वाली एपीआई मेरे को बैकएंड में बनानी है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सर्वर को खोल लेना है। सर्वर में आपको यहाँ पे राउट्स में जाना है और यहाँ पे आपको राउट में अब एक और यहाँ पे आपको राउट बनाना है। मैंने यहाँ पे लिखा राउटर डॉट, अब ये पुट एपीआई है, पीछे से एक पुट एपीआई आ रही है तो मैंने यहाँ पे पुट लिखा और अपडेट के नाम से है और साथ में पैराम आ रहा है जो कि है यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, टोकन को मेरे को यहाँ पे ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। अगर टोकन ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो वो आगे नहीं जाना चाहिए और मैंने यहाँ पे लिखा अपडेट पोस्ट। ठीक है, कि जो सर आपका यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट है उसको मेरे को यहाँ पे अपडेट करना है। इसको हम बनाएंगे पोस्ट कंट्रोलर के अंदर, तो मैंने यहाँ पे लिखा अपडेट पोस्ट और बिल्कुल ठीक है। पोस्ट कंट्रोलर जो मेरी यहाँ पे फाइल है उसको खोल लेते हैं और यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे मेरे को अपडेट पोस्ट वाली जो अपनी एपीआई है वो बनानी है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट अपडेट पोस्ट इज इक्वल्स टू और यहाँ पे आ जाएगा सिंक और यहाँ पे आ जाएगा सर आपका रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट के साथ यहाँ पे आपका आ जाएगा रिस्पॉन्स और बिल्कुल परफेक्ट है। ट्राई और कैच मेरे को यहाँ पे लगाना है क्योंकि एक्सेप्शनल हैंडलिंग बहुत ज़रूरी है। कोड आपका ब्रेक हो जाता है तो उस केस में एक्सेप्शनल हैंडलिंग अगर हुई भी होती है ना तो ठीक है, वो सही रहता है। तो बहुत सही। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है सर, पहले आपको मेरे को पोस्ट को निकाल के लाना है। मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पोस्ट को मेरे को पहले डेटाबेस में से निकालना है, उस पोस्ट को फिर अपडेट करना है और फिर पोस्ट को मेरे को वापस से इंसर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे जो आपका पोस्ट है उसको यहाँ पे डेटाबेस में से निकालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स पोस्ट इज इक्वल्स टू अवेट और यहाँ पे आ जाएगा पोस्ट डॉट फाइंड, पोस्ट डॉट फाइंड बाय आईडी। फाइंड बाय आईडी का हम यहाँ पे सीधा यूज कर सकते हैं क्योंकि ये यहाँ पे एक वो है, क्या बोलते हैं इसको, पुट एपीआई है, तो यहाँ पे पैराम डॉट आईडी का हम यहाँ पे सीधा यूज कर सकते हैं। अगर पोस्ट सपोज नहीं मिलता, ठीक है, पोस्ट जो आप ढूंढ रहे हो वो उसको मिला ही नहीं है, तो यहीं से आपको इसको रिटर्न कर देना है। ठीक है, और 404 डॉट जेसन, ठीक है, डॉट जेसन मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे आ जाएगा आपका मैसेज और मैसेज में आ जाएगा यहाँ पे आपका पोस्ट नॉट फाउंड, कि जो पोस्ट है वो डेटाबेस में उसको मिला ही नहीं है। ठीक है, अगर पोस्ट मिलता है तो मेरे को यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन होता है जो कि होता है फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। ठीक है, अगर आपको मोंगोडीबी की जो अंडरस्कोर आईडी है उससे अगर आपको किसी पोस्ट को फाइंड करना है तो आप यहाँ पे सिंपल फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट फंक्शन का यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। दो आर्ग्यूमेंट लेता है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में होता है आपका अंडरस्कोर आईडी जो कि आएगी मेरी रिक्वेस्ट डॉट पैराम डॉट आईडी से। ठीक है, सेकंड जो आर्ग्यूमेंट होता है इसका, वहां पे आप यूज कर सकते हो डॉलर सेट मेथड का। ठीक है, हमारे पास काफी सारे मेथड्स होते हैं। जो दो मेन मेथड होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक तो होता है डॉलर सेट, एक होता है डॉलर एड टू सेट। ठीक है, ये दो मेथड्स होते हैं। डॉलर सेट अगर आपको एरे के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपको रिप्लेस करना है तो डॉलर सेट का वहां पे आप यूज कर सकते हो, बट अगर आपको एरे के अंदर ऑब्जेक्ट को अपेंड करना है तो आपको वहां पे यूज करना पड़ता है डॉलर एड टू सेट का। तो मेरे को रिप्लेस करना है तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे डॉलर सेट का यहाँ पे यूज किया। और किस चीज को मेरे को यहाँ पे रिप्लेस करना है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को मेरे को यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो ये क्या करेगा, डेटाबेस में इस प्लेस पर आपका जो ये है उसको यहाँ पे रिप्लेस मार देगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो सिंपल रिटर्न, ये आ जाएगा आपका रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट जेसन। ठीक है, और जो आपका यहाँ पे मैसेज है और मैसेज में आप डाल सकते हैं यहाँ पे पोस्ट अपडेटेड। बिल्कुल सही है। तो सर ये तो बिल्कुल ठीक है, बट अगर कोई एरर आती है बाय चांस, ठीक है, तो एरर के केस में मेरे को यहाँ पे हैंडल करना है। आपको यहाँ पे लिखना है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस एंड रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में सपोज 500 डॉट जेसन एंड जेसन में सपोज यहाँ पे एरर की एरर भेज सकते हो आप सीधे यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एरर डॉट मैसेज। बिल्कुल सही है। तो अगर आप यहाँ पे इतना लिख दोगे इतने से हो जाएगा। तो चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ ना, बस इतना ही करना है आपको। ठीक है, इतना अगर आप कर दोगे इतने से हो जाएगा। शुरू से चला के दिखाता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पे वो किया और यहाँ पे सपोज मैंने 1 2 3 4 5 लिखा। 1 2 3 4 5 लिखने के बाद सपोज यहाँ पे ठीक है, दिस इज अ फ्लिपकार्ट क्लोन और दिस इज अ फ्लिपकार्ट क्लोन प्रोजेक्ट सीरीज। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट सीरीज में से मैंने यहाँ पे इसको अपडेट किया। चेक आउट द प्रोजेक्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। ठीक है, चेक आउट द प्रोजेक्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। यहाँ पे मैंने ये एडिट किया और यहाँ पे मैंने ये एडिट किया। अपडेट बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, अपडेट तो शायद हुआ नहीं है, कोई एरर है। एक सेकेंड, अपडेट बटन पे फिर से क्लिक करते हैं। हाँ, 404 इसने एरर दिया है, पोस्ट नॉट फाउंड ब्रो। पोस्ट नॉट फाउंड सीधा। ठीक है बेटे, एक सेकेंड, कुछ भसड़ हो गई है यहाँ पे। इसको पोस्ट मिली नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, यहाँ पे इसको पोस्ट मिली नहीं है। क्यों नहीं मिली इसको पोस्ट, पेलोड में देखते हैं। यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी भेज रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर आईडी भेजी है और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कॉन्फिग के अंदर, कॉन्फिग नहीं,
कॉमन यूटिल्स के अंदर मेरे को यहाँ पे जाना पड़ेगा। कॉमन यूटिल्स के अंदर बॉडी डॉट अंडरस्कोर आईडी भेजा है मैंने यहाँ पे। अरे ब्रो, ये तो ठीक है बिल्कुल। ये आईडी है BAEF और ये आईडी है आपकी BAEF। ये तो यार बिल्कुल सही है। क्या, कहाँ दिक्कत हुई है? ये जो इसने एरर यहाँ पे प्रिंट किया है ना, ये यहाँ से प्रिंट किया है, मतलब इसको पोस्ट यहाँ पे मिला ही नहीं है और यहाँ पे इसने लिखा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 की पोस्ट नोट फाउंड, जो मेरे को यहाँ पे इसने दिया भी है प्रीव्यू के अंदर, यहाँ पे पोस्ट नोट फाउंड 404। बट पोस्ट क्यों नहीं मिला इसको? मैं यहाँ पे ये कर तो रहा हूँ रिक्वेस्ट डॉट पैरम डॉट आई, अरे माय बैड, यहाँ पे आएगा पैरम्स डॉट आईडी और यहाँ पे भी आपको पैरम्स लिखना है। पैरम जैसा कुछ नहीं होता, पैरम्स होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको पैरम्स लिखना होता है, पैरम कुछ नहीं होता। तो अब सही चलेगा, मतलब आपको पसंद नहीं होगी। तो यहाँ पे सपोज अपडेट मैंने यहाँ पे क्लिक किया और आप यहाँ पे देखो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। दिस इज द फ्लिपकार्ट क्लोन प्रोजेक्ट सीरीज मैंने यहाँ पे ऐड किया था और डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो मैंने यहाँ पे ऐड किया था। तो अगर मैं आपको यहाँ पे वापस जाके देखो, मैं यहाँ पे होम पे गया तो आप यहाँ पे देखो चेकआउट द प्रोजेक्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो और दिस इज द फ्लिपकार्ट क्लोन प्रोजेक्ट सीरीज। ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है। आप इसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। प्रोजेक्ट सीरीज प्लेलिस्ट में यहाँ पे सपोज ऐड कर रहा हूँ और इसको अपडेट किया मैंने, तो आप यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, आप फोटोज को भी ऐड कर सकते हो। अगर सपोज आप में यहाँ पे वापस जाके दिखाओ और सपोज मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक किया और डेस्कटॉप पे मैं आया यहाँ पे और मैंने सीधा यहाँ पे गेम ऑफ थ्रोन्स लगा रहा हूँ मैंने यहाँ पे, मैंने ओपन पे यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे कुछ टाइप कर देते हैं। सपोज यहाँ पे मैंने लिखा कोड फॉर इंटरव्यू, तो आप देखो वहाँ पे इमेज आइकन जो है आपका वो यहाँ पे चेंज हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे सपोज अपडेट मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देखो आपकी इमेज भी यहाँ पे चेंज हुई है और यहाँ पे आया आपका कोड फॉर इंटरव्यू। होम पे अगर मैं आपको यहाँ पे जाके दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देखो गेम ऑफ थ्रोन्स यहाँ पे लिखा आए, वापस जाते हैं, गेम ऑफ थ्रोन्स आपको यहाँ पे दिख रहा है और कोड फॉर इंटरव्यू बिल्कुल सही चल रहा है। तो अपडेट आपका यहाँ पे बिल्कुल सही सही चल रहा है। मेरे को यहाँ पे एक काम करना है, आपके जो ब्लॉग है आपका उसको मेरे को यहाँ पे डिलीट करना है, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे एक और यहाँ पे बटन है जो कि यहाँ पे डिलीट के नाम से है। इस बटन के क्लिक पे अब मेरे को जो है यहाँ पे आपका ब्लॉग है उस ब्लॉग को मेरे को यहाँ पे डिलीट करना है, ठीक है। तो सर आपको यहाँ पे वापस जाना है और ये जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल्स व्यू के अंदर लिखा हुआ है, डिटेल्स व्यू के अंदर अगर आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे एक आइकन है जो कि डिलीट का आइकन है। आप यहाँ पे इसके क्लिक पे मेरे को एक API कॉल करनी है जो कि मेरे ब्लॉग को यहाँ पे डिलीट कर देगी। तो मैंने यहाँ पे डिलीट ब्लॉग लिखा और उसके बाद आपको यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे सपोज मैंने लिखा डिलीट ब्लॉग इज इक्वल्स टू फंक्शन बना रहा हूँ मैं यहाँ पे डिलीट ब्लॉग के नाम से और बिल्कुल ठीक है। मेरे को यहाँ पे एक API कॉल करनी है और लेट रिस्पॉन्स ले लेते हैं, लेट रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू अवेट और यहाँ पे आ जाएगा आपका सपोज अवेट और API डॉट डिलीट पोस्ट के नाम से सपोज मैं यहाँ पे ये वाली API बना रहा हूँ और आपको यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी पास करनी होगी क्योंकि जिस ब्लॉक को आपको यहाँ पे डिलीट करना है उसको मेरे को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। तो उस ब्लॉक को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे उसकी अंडरस्कोर आईडी यहाँ पे पास करी। अगर रिस्पॉन्स डॉट इस सक्सेस अगर यहाँ पे ट्रू आता है तो उस केस में मेरे को यहाँ पे नेविगेट कर देना है। नेविगेट मेरे को यहाँ पे, अरे ब्रो नेविगेट यहाँ पे नहीं है क्या? ठीक है, चलो नेविगेट मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा और नेविगेट मेरे को यहाँ पे कर देना है होम पेज पे, ठीक है। तो सर आपको यहाँ पे नेविगेट यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रहा, आपको यहाँ पे यूज नेविगेट को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इस नेविगेट की जगह मैंने यहाँ पे लिखा न्यू यूज नेविगेट और फिर यहाँ पे आपको अगर आपका ये सक्सेसफुली यहाँ पे वो होता है, मतलब अगर सक्सेसफुली ये डिलीट होता है तो मेरे को यहाँ पे नेविगेट करना है आपको यहाँ पे होम पेज पे। मैंने यहाँ पे नेविगेट लिखा इज इक्वल्स टू यूज नेविगेट और ये बिल्कुल सही है और यहाँ पे ये नेविगेट कर देगा इसको होम पेज पे। बट ये डिलीट पोस्ट यहाँ पे क्या चीज़ है, ये वाली API मेरे को यहाँ पे बनानी है जो कि है आपकी यहाँ पे डिलीट पोस्ट के नाम से, ठीक है। तो इस वाली जो API है इस वाली API को मेरे को यहाँ पे बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको यहाँ पे कॉन्फिग में आना है और कॉन्फिग में अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगा, तो ये एक डिलीट API है, यहाँ पर मेरे को एक डिलीट API बनानी है। तो डिलीट API हम बना सकते हैं, ठीक है, जिस नाम से मैंने बनाया था वहाँ पे। अब अपडेट पोस्ट नहीं था एक सेकेंड किस नाम से था? डिलीट पोस्ट के नाम से था। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे सपोज इसकी जगह मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिलीट पोस्ट, ठीक है। अब मेरे को URL में यहाँ पे एंड पॉइंट में, ठीक है, एंड पॉइंट में मेरे को यहाँ पे ये बताना है कि सर मेरे को यहाँ पे जो आपका पोस्ट है उसको यहाँ पे डिलीट करना है, ठीक है। पोस्ट को मेरे को यहाँ पे डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे सिंपल डिलीट लिख रहा हूँ। मेथड जो होगा यहाँ पे, मेथड अब आपका यहाँ पे डिलीट मेथड होगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा डिलीट, ठीक है। हमारे पास मैंने आपको दिखाया था कि हमारे पास यहाँ पे जो मेथड्स हैं आपके पोस्ट गेट पुट और डिलीट है। पोस्ट गेट और पुट हम देख चुके हैं, अब यहाँ पे हम डिलीट देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आईडी भी भेज रहा हूँ तो आईडी यहाँ पे क्वेरी की तरह जाएगी, तो मैंने यहाँ पे क्वेरी में यहाँ पे मैंने लिखा ट्रू, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे ये चीज तो आपकी बिल्कुल
परफेक्ट है। अब इसके बाद यहाँ पे मेरे को क्या काम करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका राउट है बैकएंड का, यहाँ पे आपको वो बनाना है। और राउट में आपको यहाँ पे जो आपकी डिलीट वाली एपीआई है, आपको यहाँ पे वो बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे पीछे से डिलीट एपीआई आ रही है मेरे पास, और डिलीट एपीआई में आपके पास यहाँ पे डिलीट के नाम से है, और यहाँ पे एक ये आएगा आपके पास, और यहाँ पे मेरे को टोकन को आपके ऑथेंटिकेट करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा ऑथेंटिकेट टोकन। ऑथेंटिकेट टोकन करने के बाद मैंने यहाँ पे जो आपकी डिलीट पोस्ट वाली एपीआई है, मैंने यहाँ पे उसको कॉल किया। डिलीट पोस्ट वाली एपीआई भी यहीं पे बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोर्ट डिलीट पोस्ट, और बिल्कुल ठीक है, पोस्ट कंट्रोलर के अंदर मेरे को यहाँ पे ये वाली एपीआई बनानी पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे लिखना है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एंड डिलीट पोस्ट इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे सिंक, और सपोज यहाँ पे आ जाएगा आपका रिक्वेस्ट, एंड यहाँ पे आपका आ जाएगा रिस्पॉन्स। ठीक है, एंड एक एरो फंक्शन लगा के बिल्कुल सही है। तो डिलीट करना बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आपको ट्राई और कैच लगाना है। सबसे पहले तो ट्राई और कैच में सपोज यहाँ पे एरर लगा के मैंने यहाँ पे इसकी एक्सेप्शन हैंडलिंग की, और आपको यहाँ पे सबसे पहले तो पोस्ट को निकालना है। जो आपका जो पोस्ट है उसको आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा डेटाबेस में से। तो मैंने यहाँ पे फाइंड बाय आईडी, हमारे पास यहाँ पे एक होता है फाइंड बाय आईडी, मैंने यहाँ पे उसका यहाँ पे यूज़ किया। या फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट का भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट यहाँ पे होता है ना, आप यहाँ पे इसका भी यूज़ कर सकते हो, बट ठीक है, मैं आपको मैनुअली यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। वैसे आप फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट का भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा params.id request.params.id, और यहाँ पे अगर पोस्ट नहीं है, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे इसको यहाँ पे मेरे को बिल्कुल सेम भेजना है कि 404 पोस्ट नॉट फाउंड। ठीक है, बट अगर पोस्ट है आपका तो यहाँ पे अवेट लगा के मेरे को यहाँ पे पोस्ट डॉट डिलीट कर देना है। ठीक है, पोस्ट डॉट अरे डिलीट, बस इतना सा काम करना है। ठीक है, पोस्ट डॉट डिलीट स्मॉल पी, सॉरी, आपको यहाँ पे इस वाले पोस्ट को यहाँ पे डिलीट करना है। तो इस वाले पोस्ट में मैंने यहाँ पे डिलीट फंक्शन चला दिया, जो कि यहाँ पे मोंगोडीबी का फंक्शन है। तो अगर सक्सेसफुली यहाँ पे डिलीट होता है तो यहाँ पे इसके रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 200 डॉट जेसन, और यहाँ पे मैसेज में मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ कि आपका जो पोस्ट है वो डिलीटेड सक्सेसफुली, कि पोस्ट यहाँ पे आपका सक्सेसफुली जो डिलीट है वो हो चुका है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर सक्सेसफुली यहाँ पे ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200। बिल्कुल ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है रिटर्न और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500। ठीक है, डॉट जेसन, और अगर सपोज कोई एरर है तो आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हो एरर डॉट मैसेज। बिल्कुल सही है। तो एक सेकेंड कंपाइल होने देते, कंपाइल हो चुका है, वापस आते हैं। ये बोल रहा है अवेट एपीआई डॉट डिलीट पोस्ट इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे मेरे को डिटेल व्यू में जाना है, मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। आपको यहाँ पे जब भी आप अवेट लगाते हो तो आपको असिंक लगाना होता है, क्योंकि अवेट चलता है हमेशा आपके असिंक फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे डिटेल व्यू में जहाँ पर आपने ये वाली एपीआई बनाई है डिलीट ब्लॉग वाली, वहाँ पर आपको असिंक लगाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे सपोज वापस आते हैं, जो ये वाला ब्लॉग है मेरा मूवीज वाला, इसको मैं सपोज यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे डिलीट बटन पे यहाँ पे क्लिक किया, डिलीट शायद हुआ नहीं है, हाँ कोई एरर है अनएक्सपेक्टेड टोकन इन जेसन एट पोजीशन 0। ठीक है, एक सेकंड मेरे को यहाँ पे और चेक करना है कि आपका यहाँ पे नेटवर्क में क्या एरर है। नेटवर्क में इसने एरर दिया है 400। बहुत बढ़िया, वापस आते हैं यहाँ पे। एक चीज़ मेरे को यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी कि यहाँ पे पेलोड में क्या जा रहा है। पेलोड में यहाँ पे आपका ये जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये आपका यहाँ पे भी जा रहा है। तो ये तो सर बिल्कुल सही है। बैड रिक्वेस्ट इसने दिया है मेरे को, बैड रिक्वेस्ट में 400। बैड रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि आप जो क्लाइंट साइड से जो सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज रहे हो उसमें प्रॉब्लम है, मतलब सर्वर एंड पे कोई भी इशू नहीं है। इशू जो है वो फ्रंट एंड पे है, एंड इशू शायद मेरे को पता भी लग गया। यहाँ पे जब भी डिलीट मेथड होता है ना, आप यहाँ पे देखो पेलोड में मैं यहाँ पे बॉडी भेज रहा हूँ। डिलीट मेथड जब भी होता है तो हम कभी भी बॉडी नहीं भेजते। तो आपको यहाँ पे एक चेंज करना पड़ेगा सर। आपको यहाँ पे आना पड़ेगा api.js फाइल के अंदर, और api डॉट अरे ये नहीं हाँ, api.js फाइल के अंदर यहाँ पे आपको आना पड़ेगा, और api.js फाइल के अंदर आपको यहाँ पे एक चेंज करना पड़ेगा कि ये जो आप यहाँ पे बॉडी भेज रहे हो ना, ये बॉडी आपके डिलीट के केस में नहीं जाएगी। तो अगर आपका वैल्यू डॉट मेथड आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, अगर आपका वैल्यू डॉट मेथड जो है वो डिलीट के इक्वल है। ठीक है, अगर आपका वैल्यू डॉट मेथड यहाँ पे डिलीट के इक्वल है तो उस केस में आपको यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग भेजना है, और अगर आपका यहाँ पे डिलीट के इक्वल नहीं है तो आपको यहाँ पे बॉडी भेजनी है। डिलीट का मतलब ये होता है कि आप जो डेटा है उसको डिलीट कर रहे हो, तो उस केस में बॉडी भेजने की कोई सेंस नहीं बनती। तो अगर आप डिलीट एपीआई में बॉडी भेज रहे हो तो वो चीज़ गलत होती है, और ये उसको अलाउ नहीं करता। तो अभी अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊंगा बिल्कुल मस्त चलेगा। ठीक है, इसको एक सेकंड यहाँ से हटाते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश तो क्या ही करते हैं, रिफ्रेश तो करने नहीं देगा वो। यहाँ पे सपोज 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पे लिखा, लॉग इन किया। लॉग इन करने के बाद सपोज KGF वाला ये वाला जो मेरा ब्लॉग है इसको मेरे को डिलीट करना है। मैंने यहाँ पे डिलीट बटन मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अरे ब्रो अब तो होना चाहिए था, अब क्या हुआ इसको ठीक है बेटे,
इस एक सेकेंड, नेटवर्क टैब में को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। अब क्या इशू है? अब 400 बैड रिक्वेस्ट, अब भी 400 बैड रिक्वेस्ट है। प्रॉब्लम यहाँ पे अभी वही है, ये मेरे को लग रहा है कि शायद यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग उठा रहा है। एक काम कर सकते हैं क्या, यहाँ पे अगर मैं नल पास कर दूँ इस केस में, कि अगर ये डिलीट के इक्वल है तो यहाँ पे नल जाए, ठीक है। अब अगर डिलीट करते हैं तो ब्रो अब भी 400 है। इसको अगर एम्प्टी ऑब्जेक्ट में यहाँ पे लूँ तो चल जाएगा क्या? तुक्के मार रहा हूँ भाई मैं, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे सपोज मैंने इसको लिखा, ओ हाँ चल गया, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ठीक है। एम्प्टी ऑब्जेक्ट से वो चल गया वहां पे। ये मेरे को थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट से क्यों चला है। अगर मैं यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग देता हूँ तो ये नहीं चला, मैं यहाँ पे नल पास करता हूँ तो ये नहीं चला, बट अगर मैं यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ तो ये चल गया। इस पे मेरे को थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर आपको इसका आइडिया है तो प्लीज कमेंट में बताना मेरे को, ठीक है। बाकियों को भी पता लगेगा कि यहाँ पे ऐसा ये क्यों हुआ है। रिसर्च करना, कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर आप पास करते हो तो ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अगर सपोज आप यहाँ पे कोई भी ब्लॉग बनाते हो, ठीक है, मैं सपोज यहाँ पे लिखा हेलो फ्रॉम और CFI, ठीक है, और यहाँ पे सपोज पब्लिश मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो ये ब्लॉग आपका यहाँ पे बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे गए हम, मैंने यहाँ पे डिलीट पे क्लिक किया तो ब्लॉग आपका यहाँ पे डिलीट भी हो चुका है। तो डिलीट API यहाँ पे आपकी बिल्कुल परफेक्टली चल रही है, ठीक है। ये मेरे को बताना प्लीज कमेंट में, आप इस पे रिसर्च करना और मेरे को बताना कि यहाँ पर ये ऐसा क्यों हुआ है। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट किया है अपना एडिट बटन और यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट किया है अपना डिलीट बटन। तो अब अगर यहाँ पे अब इसकी रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर लेते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो ये चेक करना है मेरे को। तो यहाँ पे अगर आप देखो ना इसको, अगर होम पेज में अगर आपको यहाँ पे दिखाओ तो होम पेज आपका यहाँ पे फुली रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। अगर सपोज मैं इसको यहाँ पे कम भी करता हूँ तो आपका जो यहाँ पे हेडर वाला पार्ट है, बैनर वाला पार्ट है, वो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है यहाँ पे। और इस केस में भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये बिल्कुल आपका परफेक्ट चल रहा है। तो यहाँ पे आपका जो ब्लॉग है वो एक के नीचे एक आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको वापस लेके जाता हूँ तो ये साइड बाय साइड यहाँ पे अलाइन हो रहे हैं। तो आपका जो यहाँ पे ये वाला पेज है ये तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। अब अगर सपोज मैं आपको यहाँ पे ये खोल के दिखाऊँ, अब इसकी रिस्पॉन्सिवनेस यहाँ पे चेक करते हैं, ये शायद ब्रेक हो जाएगा, इसको मेरे को ठीक करना पड़ेगा। ये यहाँ पे, हाँ, सबसे पहले तो मेरे को यहाँ से जो मार्जिन है उसको यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा। अभी अगर आप देखो तो लेफ्ट और राइट से मार्जिन उठा रहा है, तो ये मार्जिन मेरे को यहाँ पे तो चाहिए, फुल स्क्रीन पे मेरे को मार्जिन चाहिए, बट जब स्क्रीन यहाँ पे छोटी होती है उस केस में मेरे को यहाँ पे मार्जिन नहीं चाहिए। तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा डिटेल्स व्यू में, क्योंकि डिटेल्स व्यू में मैंने यहाँ पे शायद मार्जिन डाला हुआ है, हाँ यहाँ पे मार्जिन डाला हुआ है आपका 50 पिक्सल्स और यहाँ पे मार्जिन डाला हुआ है आपका 100 पिक्सल्स। अब मेरे को अब मेरे को यहाँ पे इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम यहाँ पे एक चीज का यूज करते हैं जो कि होता है यहाँ पे थीम एलिमेंट, ठीक है। हमें यहाँ पे थीम का यूज करना होता है। तो मैंने यहाँ पे सपोज डबल पैरेंथेसिस लगाया, उसके बाद कर्ली ब्रेस लगा के मैंने यहाँ पे थीम लिखा, उसके बाद यहाँ पे आपको एक ये लगाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको एक ये लगाना है, और जो मार्जिन है इसको आपको यहाँ से कट करके यहाँ पे ऊपर पेस्ट करना है और यहाँ पे आपको इसको इसके अंदर डालना पड़ेगा, और बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे जो आपको अब जो यहाँ पे आपको CSS डालनी होती है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू डालनी होती है। यहाँ पे आपको एक पैरेंथेसिस भी लगाना पड़ेगा वरना ये वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैंने सपोज एक पैरेंथेसिस भी लगाया और यहाँ पे आपको एक पैरेंथेसिस आके क्लोज करना पड़ेगा, और बिल्कुल सही है। तो इस केस में क्या है, यहाँ पे मैंने थीम को इम्प्लीमेंट किया है और थीम के साथ मैंने यहाँ पे मार्जिन मार्जिन डाला है। अब यहाँ पे कॉमा लगा के मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ थीम डॉट ब्रेक पॉइंट्स। मेरे को यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स का यूज करना पड़ेगा। ब्रेक पॉइंट्स हमें यहाँ पे काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे ब्रेक पॉइंट में मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि डाउन जाए, जैसे ये MD से डाउन जाए, MD मतलब मीडियम स्क्रीन, जैसे ये मीडियम स्क्रीन से डाउन जाए। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास यहाँ पे स्मॉल स्क्रीन होती है, एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन होती है, मीडियम स्क्रीन होती है, लार्ज स्क्रीन होती है और एक्स्ट्रा लार्ज होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि जैसे मेरा यहाँ पे मीडियम स्क्रीन से डाउन जाए तो मेरे को मार्जिन कर देना है 0। तो यहाँ पे क्या होगा, मीडियम स्क्रीन से नीचे यहाँ पे ये वाला मार्जिन लगेगा, बट जैसे ये मीडियम स्क्रीन से ऊपर जाएगा तो ये वाला मार्जिन उठाएगा। अगर अब मैं यहाँ पे आपको सेव करके दिखाऊं तो ये जो यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन है ये यहाँ पे इस केस में 0 हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। तो जो मार्जिन है वो यहाँ पे इस केस में 0 हो चुका है, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पे और कम करता हूँ तो ये आपका यहाँ पे मैक्सिमम इतना कम होगा, ठीक है। तो सर अगर आप यहाँ पे देखो ना तो ये चीज बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे पता है एक काम और भी कर सकते हो। आप यहाँ पे वैसे तो ये चीज बिल्कुल ठीक चल रही है। यहाँ पे आप देखो मैं यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन पे हूँ। अगर मैं लार्ज स्क्रीन पे आपको यहाँ पे लेके जाऊंगा तो लार्ज स्क्रीन पे यहाँ पे मेरे पास मार्जिन आएगा, ठीक है। बट जैसे ही मीडियम स्क्रीन से नीचे जाऊंगा मैं तो आप यहाँ पे देखो मार्जिन यहाँ से जा चुका है, ठीक है। तो अगर अभी आप देखो तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, ठीक है, विदाउट एनी ओवरलैपिंग, और ये चीज बिल्कुल सही सही चल रही है। तो यहाँ पे अब अगर मैं यहाँ पे आपको ये चीज दिखाऊं तो यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे क्या सीन है। तो यहाँ पे सपोज मैंने इसको यहाँ से कम किया तो यहाँ पर भी वही चीज है कि यहाँ पर भी ये मार्जिन उठा रहा है।
इस मार्जिन को मेरे को यहाँ पे कम करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सेम करना है मेरे को। यहाँ से इसको कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ पे अपडेट वाला जो अपडेट वाला जो है मेरा, यहाँ पे आना पड़ेगा मेरे को, और यहाँ पे लाके मेरे को इसको यहाँ से कॉपी कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट करना पड़ेगा। चला के अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये इस टाइम पे यहाँ पे जो मार्जिन है ये नहीं उठाएगा, और यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। ठीक है, अगर आप जाते हो लार्ज स्क्रीन पे तब ये मार्जिन उठाएगा, बट अगर आप यहाँ पे जाते हो स्मॉल स्क्रीन पे तब ये यहाँ पे कोई मार्जिन नहीं उठा रहा। वापस आते हैं, आप यहाँ पे देखो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, क्रिएट ब्लॉग पे अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पर भी सेम सीन है। तो आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, क्रिएट पोस्ट पे जाना है, और जो आपने वहां से कॉपी किया हुआ था, आपने वहां से मार्जिन दिया हुआ था, इसको यहाँ से आपको यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। तो चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे ये मार्जिन उठा रहा है, ये मार्जिन नहीं उठाएगा, और जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो सर यहाँ पे हमारी ये वाली वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो शायद होपफुल इस प्रोजेक्ट की लास्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वाली। वहां पे हम देखेंगे अपना कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन के साथ साथ तो हम यहाँ पे अबाउट वाला सेक्शन और कॉन्टेक्ट वाला सेक्शन भी देखेंगे। अबाउट वाला सेक्शन और कॉन्टेक्ट वाला सेक्शन स्टैटिक पेजेस हैं, तो उसमें ऐसा कोई एक खास बिजनेस लॉजिक नहीं है। मेरा इस प्रोजेक्ट का पर्पज ये था कि आपको बिजनेस लॉजिक समझाना है। ठीक है, एक बिजनेस लॉजिक, एक ब्लॉग एप्लीकेशन का बिजनेस लॉजिक वर्क कैसे करता है, मेरे को यहाँ पे आपको वो बताना था कि आप फ्रंट एंड से लेके बैकएंड और डेटाबेस, इन तीनों चीजों को साथ में लेके आप इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हो। ठीक है, और ऊपर से आपकी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक करना। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब करना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप कहीं भी फंसते हो कमेंट जरूर करना। कमेंट नहीं करना चाहते आप हमें मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम पे, वहाँ पर आपको सर्च करना है कोड फॉर इंटरव्यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।